जय हिंद। चलिए तो आज हम लोग साइलोगिज्म के अगले पार्ट्स को देखते हैं। आज हम लोग निगेटिव स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। चलिए तो यहाँ पर मेरा कुछ कथन दिया गया है और कथन के माध्यम से हम लोग कुछ इसका जो निष्कर्ष होता है उसको निकालना हम लोग सीखेंगे। देखिए यहाँ पर कथन कहा गया है कि कुछ कलम घर नहीं है। ठीक है, क्या कहा गया है? कुछ कलम घर नहीं है और कुछ घर मकान नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पहले के वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर देखिए नहीं वाला बात भी पहले सिखलाया था। अभी यहाँ पर देखिए दोनों कथन में नहीं है, अर्थात इसका मतलब ये है कि यह अपना निगेटिव स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। ठीक है, पहले के वीडियो में जो मैंने आपको बतलाया था वह अपना पॉजिटिव स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। अभी बतला रहे हैं वह मेरा निगेटिव स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है। देखिए अब यहाँ पर समझना क्या है कि निगेटिव स्टेटमेंट में हमेशा जब भी निष्कर्ष निकलेगा तो वह निगेटिव ही होगा। ठीक है, यह बात आप ध्यान में हमेशा रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात समझना क्या है कि जब भी अपना कथन में न कोई नहीं का अगर बात रहेगा, यहाँ पर अपना जो है कथन कोई नहीं और कुछ नहीं के फॉर्म में ही होगा। ठीक है, यानी कि कुछ नहीं और कोई नहीं के रूप में ही यहाँ पर अपना कथन दिया रहेगा। और इसको हम लोग डायग्राम में कैसे खींचते हैं, तो यहाँ पर अगर कोई नहीं रहता है तो एक सीधा लकीर खींच देते हैं, और कुछ नहीं रहता है तो यहाँ पर हम लोग एरो का निशान, तीर का निशान दे देते हैं और उल्टा दे देते हैं। ठीक है, इतना आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब आप इतना तो जरूर जानते ही हैं कि अगर पूरा सा रहता, अगर सभी कहता है तो इस एक फिगर के अंदर एक फिगर हो जाता है, और कुछ की बात रहता है तो हम लोग इस प्रकार का डायग्राम खींच लेते हैं। इतना तो आप जानते ही हैं। ठीक है, वो तो अपना होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट में। ठीक है, लेकिन यह मेरा अपना निगेटिव स्टेटमेंट है और निगेटिव स्टेटमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं में हम लोग यहाँ पर उल्टा तीर का निशान लगाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या अपना कहता है कलम। हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले कलम का एक डायग्राम बना लेते हैं और घर का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, घर का डायग्राम बना लेते हैं। अब यहाँ कहता है कि कलम और घर में तो कोई संबंध नहीं है, इसीलिए हम इसको अलग ही लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार देखिए घर और मकान, यहाँ घर है और मकान है, मकान का फिगर हम अलग बना देते हैं न। घर हो गया, मकान हो गया और कलम हो गया। कहता है कि कलम घर नहीं है। हमको अभी इतना ही पढ़ना है कि कलम घर नहीं है, यानी कि कलम और घर में कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार हमको क्या पढ़ना है, घर और मकान में कोई संबंध नहीं स्थापित करना है। तो घर और मकान दोनों को हमने अलग अलग खींच दिया है। अब हमको इससे निष्कर्ष निकालने के लिए क्या करते हैं कि इस दोनों में थोड़ा सा दोस्ती कराने का प्रयास करते हैं, और दोस्ती किस तरह से होता है वो देखते हैं कि कुछ नहीं में हम लोग उल्टा तीर का निशान लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आप इसमें उल्टा तीर लगा दीजिएगा। अब देखिए और फिर कहता है कि घर और मकान में वैसे ही है, आपको उल्टा तीर का निशान आपको भी लगा देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इस दोनों में तो बातचीत होगा न, इस दोनों में तो बातचीत होगा, लेकिन हर हमेशा यहाँ पर यही आदमी ही बोलेगा। क्या बोलेगा कि कुछ कलम, क्या बोलेगा, कुछ कलम घर नहीं है, घर नहीं है। ठीक है, नहीं इसीलिए बोलेगा कहे कि यहाँ पर मेरा निगेटिव स्टेटमेंट है, तो निगेटिव मेरा कंक्लूजन भी निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर निष्कर्ष मेरा एक क्या निकल गया कि कुछ कलम घर नहीं है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका डायग्राम खींच लीजिएगा। दूसरा निष्कर्ष इससे क्या निकलता है कि कुछ घर मकान नहीं है। ठीक है ना, यहाँ क्या निकलता है, कुछ घर मकान नहीं है। ठीक है ना, मकान नहीं है। ठीक है, यहाँ इतना ही बात इस 3 फिगर से निकलेगा। हमेशा यह
ही आदमी इससे बोलेगा, लेकिन यह आदमी इससे नहीं बोलेगा। अगर निष्कर्ष में अगर आपसे अगर लिखा रहेगा कि कुछ घर कलम नहीं है, कलम नहीं है, ठीक है। अगला निष्कर्ष आपको दे दिया जाएगा, कुछ मकान घर नहीं है, घर नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम तो इस निष्कर्ष को समझ चुके हैं जो कि मेरा सही होता है, इस निष्कर्ष को समझ चुके हैं जो कि मेरा सही होता है। अगला निष्कर्ष कहता है कि कुछ घर कलम नहीं है। अब देखिए घर और कलम में तो हमने दोस्ती करवा रखा है, और इस दोनों में दोस्ती करवा रखा है, तो इस दोनों में हमेशा घर ही बोलता है मकान से, लेकिन मकान घर से कभी नहीं बोलता है। कुछ घर कलम नहीं है, कुछ घर कलम नहीं है, हमने इसको यहाँ पर सेम लिख दिया है, इसीलिए इसको हम लोग फिर से लिख देते हैं। देखिए कुछ मकान घर नहीं है, कुछ मकान घर नहीं है, अगर इस तरह की बात होता है तो यह कथन मेरा निष्कर्ष मेरा गलत माना जाता है। अगला कहता है कि कुछ मकान घर नहीं है, कुछ मकान घर नहीं है, ठीक ना, कुछ मकान घर नहीं है, यह भी मेरा कथन गलत होता है क्योंकि हमने यहाँ पर सेमी लिख दिया है। फिर एक आप निष्कर्ष अपने मन से और क्या ले सकते हैं कि कुछ घर कलम नहीं है, कलम नहीं है, ठीक ना, कुछ घर कलम नहीं है। अगर इस प्रकार का भी निष्कर्ष अगर आपको मिलेगा तो यह भी निष्कर्ष अपना स्टेटमेंट के अनुसार गलत माना जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ वाला जब भी कंडीशन बनता है तो पहले वाला वर्ड ही दूसरे वाले वर्ड से बोलता है, न कि दूसरे वाला वर्ड पहले वाले वर्ड से बोलता है, और हमेशा निष्कर्ष इसमें अपना निगेटिव ही निकलता है अगर निगेटिव स्टेटमेंट रहता है तब, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह अपना एक कुछ वाला एग्जाम्पल को आप यहाँ पर समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम लोग अब कोई नहीं, देखिए अब हम लोग कोई नहीं वाला एग्जाम्पल को समझते हैं कि इसका क्वेश्चन किस प्रकार से अपना पूछा जाता है। देखिए तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन रहता है कि कोई मकान घर नहीं है और कोई घर दीवार नहीं है, ठीक है। तो वही बात घर और मकान में कहता है कि कोई भैया आपको संबंध नहीं बनाना है, ठीक ना। तो मकान अपना बना दिए इसका डायग्राम और घर का डायग्राम अपना यहाँ बना दिए। फिर अपना कहता है कि घर और दीवार में भी कोई संबंध आपको नहीं बनाना है, घर और दीवार, ठीक है ना, इसमें भी आपको अपना कोई संबंध नहीं बनाना है। लेकिन देखिए यह जो है कथन इसके साथ लिखा गया है तो कुछ न कुछ तो संबंध बनाएंगे, तभी जाकर के मेरा इससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा ना। तो हम इससे अब इस दोनों में कुछ देखते हैं कि कुछ दोस्ती हो जाए। तो दोस्ती करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर हम कोई नहीं, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, तो इसको दोस्ती करने के लिए हम इसके बीच सीधी रेखा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या प्रयोग करते हैं? सीधी रेखा का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर भी देखिए कोई है तो इसके लिए भी हम सीधी रेखा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए यह क्या होता है कि अब यहाँ पर हमको एक चीज समझना है, क्या कि सीधी रेखा जब भी होगा, ठीक है ना, क्या कहा मैंने कि सीधी रेखा जब भी होगा ना, सीधी रेखा जब भी होगा तो यह कुछ और कोई, ठीक ना, यह क्या होगा, सीधी रेखा जब भी होगा तो यह कुछ और कोई दोनों में बात करता है, ठीक है ना। सीधी रेखा जब भी होगा तो यह कुछ और कोई दोनों में बात करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम निष्कर्ष क्या इसका निकालते हैं। तो हम निष्कर्ष पहला क्या निकालते हैं कि कोई भी मकान घर नहीं है ना। पहला निष्कर्ष हमने क्या निकाला कि कोई मकान घर नहीं है, ठीक है, कोई मकान घर नहीं है, ठीक है ना। हम यहाँ पर पॉजिटिव बात की चर्चा तो कर ही नहीं सकते हैं, काहे कि मेरा यहाँ पर
कहे कि मेरा यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है, ठीक। यहाँ पर मेरा निगेटिव स्टेटमेंट है, इसीलिए हम लोग निष्कर्ष भी निगेटिव ही निकालते हैं, अर्थात नकारात्मक ही निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष हमने क्या निकाला कि कुछ मकान घर नहीं है, ठीक ना। अब देखिए, जब सीधी रेखा खींचा जाता है तो मैंने आपको क्या कहा कि कुछ और कोई दोनों में बात करता है, ठीक। तो कोई तो बात हो गया, अब हम लोग कुछ का प्रयोग करते हैं। दूसरा मेरा निष्कर्ष क्या होता है कि यह क्या बोलेगा कि कुछ मकान घर नहीं है, ठीक ना। यह क्या बोलता है, कुछ मकान घर नहीं। अब देखिए, यह तो इससे बोल लिया, लेकिन यह भी तो इससे बोलेगा ना, काहे कि यह सीधी रेखा में बात हो रहा है, ठीक। तो देखिए, तीसरा मेरा निष्कर्ष क्या निकलता है कि कुछ घर मकान नहीं है, ठीक ना। क्या हो जाता है, कुछ घर मकान नहीं है, ठीक ना। कुछ घर मकान नहीं है ना। क्या होता है निष्कर्ष अगला मेरा कि कुछ घर मकान नहीं है। और यह एक बात और बोलता है कि कोई भी घर ना, कोई घर मकान नहीं है, मकान नहीं है। अब देखिए, यहाँ इस दोनों से तो बातचीत हो गया है, अब हम लोग इस दोनों में बातचीत करा के देखते हैं कि इस दोनों से हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है। जिस प्रकार से यह दोनों बातचीत किया है, उसी प्रकार से अब यह दोनों भी बातचीत करेगा, और इस दोनों से भी अपना 4 निष्कर्ष ही निकलेंगे। जैसा कि इस दोनों के बातचीत करने से अपना 4 निष्कर्ष निकला है, वैसा ही इस दोनों के बातचीत करने से अपना 4 निष्कर्ष और निकलने वाला है, और वह निष्कर्ष इस प्रकार होता है। ठीक है, तो निष्कर्ष नंबर अगला मेरा 5वां क्या हो जाता है कि कुछ घर दीवार नहीं है, ठीक है। क्या होता है अगला निष्कर्ष मेरा कि कुछ घर दीवार नहीं है, ठीक ना। कुछ घर दीवार नहीं है, और कोई भी घर दीवार नहीं है, कोई घर दीवार नहीं है, ठीक है। कोई घर दीवार नहीं है। यह मेरा हो गया 6ठा निष्कर्ष। अगला होता है 7वां निष्कर्ष मेरा क्या होता है। अब देखिए, यह तो इससे बोल लिया, लेकिन फिर इससे भी, लेकिन दीवार भी तो घर से बोलेगा ना। क्या बोलेगा, हम लोग उसको देख लेते हैं। क्या बोलेगा कि कुछ दीवार घर नहीं है, घर नहीं है, ठीक है। क्या बोलेगा, कुछ दीवार घर नहीं है। अगला मेरा क्या बोल देता है, यह कोई दीवार घर नहीं है। क्या बोलता है, कोई दीवार घर नहीं है, ठीक है। क्या बोलता है, कोई दीवार घर नहीं है, ठीक है। तो देखिए, इस स्टेटमेंट से मेरा कितना निष्कर्ष निकल सकता है, 8 प्रकार के निष्कर्ष निकल सकते हैं। अब इस निष्कर्ष में से जो मेरा निष्कर्ष आंसर निकालने के लिए कहेगा, उसके माध्यम से आराम से हम आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस निगेटिव स्टेटमेंट में भी अपना संभावना वाला केस बनता है, लेकिन हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, टेंशन तो अपने बिल्कुल नहीं लेना है। जो मैंने आपको बतलाया कि संभावना वाला केस जब होता है तो उसमें क्या करते हैं कि निष्कर्ष जो भी मेरा यहाँ पर सही एग्जैक्टली होता है, उसको निष्कर्ष में हम गलत कह देते हैं, ठीक। हम यहाँ पर निष्कर्ष निकाले हैं सही, और संभावना जखने आएगा उसी वक्त हम मेरा वह गलत हो जाता, और गलत वाला जखने मेरा निष्कर्ष आएगा तो आंसर मेरा सही वाला चलाएगा, काहे कि संभावना की बात कर रहा है, ठीक है। संभावना में सही का गलत और गलत का सही मान लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर कुछ नहीं और कोई नहीं वाला एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर पूरा विश्लेषण सीख गए होंगे, और 1 से 2 बार इसको जरूर आप चला करके देखिएगा, नहीं तो बार बार इसको आप वीडियो को देखिएगा तो जरूर आपको यह समझ में आ जाएगा, और निश्चित ही आपको यह परीक्षा में आसानी से
एक सवाल बनाने में आपको मदद करेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे देखिए हम लोग अब एक अगले एग्जाम्पल के लेकर के समझते हैं। और यह एग्जाम्पल आपको अब परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए आप इस एग्जाम्पल पर अपना नज़र बनाए रखिएगा और कलम और कॉपी लेकर के आप भी इसको अब बनाते रहिएगा। देखिए अपना यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कोई भी मकान घर नहीं है, ठीक है, और क्या है कि सभी घर दीवार है। यह मेरा क्या है, स्टेटमेंट है, अर्थात मेरा यहाँ पर कथन दिया गया। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि निगेटिव भी स्टेटमेंट है और पॉजिटिव भी स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर अब डायग्राम कैसे खींचते हैं, थोड़ा हम लोग इसको अब गौर से देखते हैं। देखिए निगेटिव स्टेटमेंट का निष्कर्ष उसका फिगर हम अलग बनाएंगे और पॉजिटिव का फिगर हम लोग अलग बनाएंगे और उसके बाद हम दोनों में दोस्ती करवाएंगे। देखिए यहाँ पर कहता है कि कोई मकान घर नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मकान का डायग्राम और घर का डायग्राम बना लेते हैं पहले। ठीक है, बना लिए। अब यहाँ पर क्या है, मेरा कोई है, तो कोई के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सीधी रेखा खींचते हैं। तो सीधी रेखा हमने यहाँ पर खींच लिया। फिर क्या है कि अगला कहता है कि सभी घर दीवार है। जितना भी घर है ना भैया ना, जितना भी घर है वो सब दीवार है ना, जितना भी घर है वो सब का सब दीवार है। यहाँ तक तो आप लोग भी कर लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इस दोनों में हम लोग अब दोस्ती कैसे कराएंगे, अर्थात निगेटिव और पॉजिटिव जो मेरा स्टेटमेंट आया है, जो मैंने इसका डायग्राम खींचा है, इस दोनों में हम अब दोस्ती कैसे कराएंगे, उसके माध्यम से ही तो हम इसका निष्कर्ष तक पहुंचेंगे ना। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं पॉजिटिव को पहले। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव को देखते हैं। पॉजिटिव को देखते हैं। पॉजिटिव में हम देखते हैं कि इस दोनों में ना, पॉजिटिव को देखते हैं कि दोनों में कौन सा वर्ड मेरा कॉमन होता है। दोनों में कौन सा वर्ड ना, कौन सा शब्द कॉमन है, दोनों में कौन सा शब्द मेरा कॉमन है। ठीक है, दोनों में मेरा कौन सा शब्द कॉमन है और कॉमन के अनुसार, और कॉमन के अनुसार वह शब्द अंदर है या फिर बाहर है, अंदर है या बाहर है ना। कॉमन के अनुसार वह शब्द अंदर है या बाहर है। ठीक है, तो हम लोग अब इसको देखते हैं कि कॉमन के अनुसार वह शब्द अपना कहाँ पर है। ठीक है ना, तो हम लोग उसको देखते हैं कि वह शब्द कहाँ पर होता है। ठीक है, देखिए अब हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं कि वह शब्द अंदर है कि बाहर है ना। चलिए इसको हम लोग अब सीखते हैं। यहाँ पर हम लोग निगेटिव और पॉजिटिव फिगर को एक साथ बना करके और उसके बाद हम इसका निष्कर्ष निकालना सीखेंगे। और इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा परेशान करेगा, लेकिन मेरा आज से वादा है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ना, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए तो मैंने क्या कहा कि यह दोनों बना लीजिएगा, डायग्राम अपना खींच लीजिएगा। उसके बाद आप क्या देखिएगा, पॉजिटिव फिगर लीजिएगा। पॉजिटिव फिगर में देखिएगा कि दोनों में कौन सा शब्द मेरा कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए घर और घर दोनों यहाँ पर अपना क्या है, कॉमन है ना। यहाँ देखिए घर और घर दोनों यहाँ पर कॉमन है।
तो क्या देखना है कि कॉमन जो वर्ड होगा, कॉमन के अनुसार जो मेरा अगला शब्द होता है, ठीक है, कॉमन के अनुसार अगला शब्द ना, अगला शब्द अंदर है या बाहर है इसको देखते हैं, इसको देखते हैं और वह अब हम देखिए घर और घर, देखिए घर और घर यहाँ पर कॉमन मिल गया। अब घर के अनुसार ये तो मेरा कहाँ पर है, बाहर में है। अब देखिए जब यह बाहर होता है तो यह यहीं से ही बोल देगा, ठीक है, यह यहीं से ही बोल देगा। जब यह अंदर में होता ना, जब यह अंदर में होता तब इसको हम क्या करते, यहाँ पर उठा करके लाते और तब इसको एक सीधी रेखा के माध्यम से हम इसको डिनोट करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो यह अपना बाहर में है तो यह यहीं से यह मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ध्यान में क्या रखना है कि आपको घर और घर कॉमन हो जाने के बाद यहाँ पर जो शब्द नहीं मिलता है उसमें हम लोग दोस्ती करवाते हैं। तो दीवार का दोस्ती आपको किससे करवाना है, मकान से करवाना है। और जब भी यहाँ पर दोस्ती होगा तो अगर बोलने की बात होगा ना तो पॉजिटिव में जो अपना होता है यही आदमी इस मकान से बोलेगा और क्या बोलेगा कि यह एक ही बात बोलेगा कि कुछ दीवार मकान नहीं है, ठीक है। क्या बोलेगा, कुछ दीवार मकान नहीं है, घर यह इससे कभी कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष अब क्या निकालते हैं उसको देख लेते हैं। निष्कर्ष अपना क्या निकलता है कि कुछ मकान घर नहीं है, कुछ मकान घर नहीं है, ठीक है। क्या बोलेगा, कुछ मकान घर नहीं है, कोई भी घर न, कोई मकान घर नहीं है, कोई मकान घर नहीं है, ठीक है। यह इससे तो यह भी दो बात बोलता है तो यह भी दो बात बोलेगा, ठीक है। देखिए अब यह क्या कहता है कि कुछ घर मकान नहीं है, कुछ घर मकान नहीं है, मकान नहीं है, यह इतना बोल दिया। फिर यह क्या बोलता है कि कोई भी घर मकान नहीं है ना, क्या बोलेगा, कोई घर मकान नहीं है, ठीक है। क्या बोलता है, कोई घर मकान नहीं है। अब यह दोनों से बोल दिया। और फिर यह देखिए यह फिर क्या बोलता है कि कुछ दीवार न, कुछ दीवार मकान नहीं है, मकान नहीं है, ठीक है। क्या बोलता है कि कुछ दीवार मकान नहीं है। यह तो इतना बात बोल दिया। फिर देखिए इस दोनों में से भी तो कुछ निष्कर्ष निकलेगा ना। तो निष्कर्ष यहाँ पर फिर क्या निकलता है कि कुछ घर दीवार नहीं है और सभी कुछ घर दीवार है और सभी घर दीवार है, कुछ दीवार घर है। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर भी अपना 3 निष्कर्ष निकलता है। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको सीख गए होंगे। नहीं तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार इसको देखिएगा, निश्चित ही आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।